कूच बिहार के 3 बीघा कॉरिडोर में आपका स्वागत है। आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं, लेकिन आखिर क्या खास है इस 3 बीघा कॉरिडोर में और 3 बीघा ही नाम क्यों और क्या कारण है कि ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है भारत के लिए। 3 बीघा कॉरिडोर की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये वो 3 बीघा जमीन है जो भारत ने बांग्लादेश को 99 सालों की लीज पर दी है। लेकिन आखिर क्यों ये 3 बीघा जमीन भारत ने बांग्लादेश को दी और कब दी, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। 1992 में ये ज़मीन भारत ने बांग्लादेश को लीज पर दी और इसलिए दी कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ से इस रास्ते आ और जा सकें अपने देश में। और क्यों ये ठीक सीमा पर जो स्थित ये 3 बीघा ज़मीन है, यहाँ तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, दोनों तरफ सड़क के ये कटीली तारें लगी हैं और सिर्फ ये रास्ता जहाँ पर लोग साइकिल, वैन, रिक्शे से जो है वो बांग्लादेश से आते और जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इलाके हैं, जैसे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कह सकते हैं कि सीमाएं तनी, और तब उस समय रेड क्लिफ लाइन जब बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, या जब भारत की सीमा खींची जा रही थी ये कह सकते हैं, तो मैप पर देख करके ये कहा जा सकता है कि जो सीमा है उसे खींच दी गई। लेकिन काफ़ी ज़मीन बांग्लादेश की वो जो सीमा खींची उसमें भारत की तरफ, और भारत की ज़मीन काफ़ी बांग्लादेश की तरफ रही और अब भी वैसा ही है। साथ ही साथ एक और दिलचस्प कहानी छीट महलों की हम आपको बताएंगे। कूच बिहार के राजा इस तरफ और रंगपुर बांग्लादेश के जो फौजदार थे या राजा थे, उनके बीच अक्सर शतरंज की बाजी लगा करती थी। और शतरंज की बाजी ऐसे नहीं लगती थी, दांव पर लगती थी ज़मीन। और वो ज़मीन जो जीतता था, फ़र्ज़ कीजिए कि कूच बिहार के राजा रंग महल के क्षेत्र में ज़मीन जीत गए और रंग महल के राजा कूच बिहार के क्षेत्र में ज़मीन जीत तो गए, लेकिन जब पाकिस्तान बना और उसके बाद बांग्लादेश का गठन हुआ तो दोनों के जो ज़मीन थे, जो छीट महल जिन्हें कहते हैं, वो एक दूसरे के क्षेत्र में रह गए, एनक्लेव्स जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। और बहुत लंबे समय तक करीब 111 एनक्लेव्स भारत के बांग्लादेश की सीमा में थे और 51 एनक्लेव जो बांग्लादेश के हैं वो भारत की सीमा के अंदर हुआ करते थे। कई दौर चला बैठकों का और उसके बाद जाकर ये जो सीमा का दांव पेच है, सीमा का जो विवाद है, वो सुलझ सका। और 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बाद ये एनक्लेव्स दोनों जो देश के, भले ही भारत को जो क्षेत्रफल है वो कम मिला, लेकिन जो बहुत लंबे समय की समस्या थी दोनों देशों के बीच में, और जो लोग थे, क्योंकि जो चाहे पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, इन तीनों राज्यों में ये जो एनक्लेव्स में जिनकी बात कर रही हूँ, छीट महल या एनक्लेव्स, वो हुआ करते थे। और भारत की सीमा के बीचों बीच एक बाउंड्री, अचानक न भीतर बाजार, न स्कूल, न कॉलेज, न सड़कों की रिपेयर कराने वाला कोई, और ना ही वहाँ इलेक्ट्रिसिटी। इस हालत में लोग यहाँ पर रहा करते थे। और जब ये एनक्लेव भारत का हिस्सा बने 2015 में, तब जाकर के जो लोग हैं उनको यहाँ पर रहने का अधिकार मिला। तो गृह मंत्री आज इसी 3 बीघा पहुँचे हैं, जो कि भारत के लिए एक अहम जो है वो सूत्र कह सकते हैं, क्योंकि सीमा जो बांग्लादेश की है, पोरस सीमाएं हैं। और ये जो कटीली आप तार देख रहे हैं, उस पर आप बांग्लादेश जो है थोड़ी दूर तक एक नो मैंस लैंड के आगे आप बांग्लादेश को पाएंगे। तो ऐसे बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं, जहाँ पर जो चाहे वो जो है चलता हुआ आ जाए। इसकी वजह से बीएसएफ के लिए ये सबसे टेढ़ी खीर है पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबसे लंबा बॉर्डर पश्चिम बंगाल से गुजरता है बांग्लादेश का। और जलबद्ध सीमा जहाँ पर जो निगरानी है वो बहुत मुश्किल है। इच्छामती नदी जो कि जिसका एक छोर बांग्लादेश में तो दूसरा भारत में है, और इसी के मद्देनज़र गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर सबसे पहले दिन गए फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट पर। फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट यानी कि नाव, या जिसे कह सकते हैं कि पानी में चलने वाला एक बॉर्डर आउटपोस्ट, वहाँ गए और एक वाटर एम्बुलेंस की भी शुरुआत की। और आज ये 3 बीघा कॉरिडोर जो कि
इतिहास का हिस्सा है। यहाँ पर पहुँचे हैं गृह मंत्री और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश मैत्री का भी कह सकते हैं कि ये एक उदाहरण है, ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है, और साथ ही साथ देश की सुरक्षा के लिए अहम पॉइंट है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, सिलीगुड़ी।